गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में काली भेड़ों और ब्लैक बम्बलबी का तस्करा कुछ इस अंदाज से आया कि संजीदगी में लिपटा कोर्ट रूम नंबर 1 कहकहों से गूंज उठा। मेरा दिल भी संजीदा गुफ्तारी बल्कि तल्ख निगारी से ऊबने लगा है। जी चाहता है माहौल की इस शगुफ्तगी से थोड़ा लुत्फ उठा लिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से पैनामा के हवाले से जजों में काली भेड़ों के जिक्र की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी तो अटॉर्नी जनरल ने वजाहत कर दी कि वजीर आजम का इशारा माजी के कुछ जज साहिबान की तरफ था। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वजीर आजम को पैगाम दिया कि हम काली भेड़े नहीं, ब्लैक बम्बल भी हैं। मेरी उलझन यह है कि काला भूंड कोई ज्यादा शाइस्ता या नस्तालीक इस्तारा नहीं, ये गैर रोमानवी और गैर शायराना भी है। मुझे पूरी उर्दू शायरी में कोई एक शेर भी नहीं मिला जिसमें भूंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो। क्या ही अच्छा हो कि जस्टिस साहब किसी अगली समात में खुद ही ब्लैक बम्बल बी का कोई अच्छा सा उर्दू मुतबादिल तजवीज कर दें। मुख्तलिफ तराजिम के बावजूद मेरे दोस्तों ने अलबत्ता मुकम्मल इत्तफाक किया है कि काला भूंड सख्त जहरीला कीड़ा है। अगर ये एक से ज्यादा यानी लार्जर या फुल जत्थे की शक्ल में हो तो डंक ज़दा शख्स की मौत भी वाक़ हो सकती है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। काम यहीं तक पहुंचा था कि एक दोस्त का फोन आ गया। छूटते ही काले भूंड की कथा छेड़ दी। मैंने इसे समझाया कि दुनिया भर के जज इस तरह की खुश कलामी करते हैं और लतीफ चुटकले छोड़ते रहते हैं। उसे बताया कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह निहायत साहिब फरासत और कसीरुल मुतालिया शख्स। मैंने इसे समझाया कि दुनिया भर के जज इस तरह की खुश कलामी करते और लतीफ चुटकले छोड़ते रहते हैं। उसे बताया कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह निहायत साहिब फरासत और कसीरुल मुतालिया जज हैं। इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। वो बोला, इसमें ऐसी कौन सी फरासत और दानिश है? मैंने धीमे लहजे में कहा, देखो ये स्याह भूंड, काली भूमली, जंबूर स्याह, जबाब अस्वद या डेमू जो कुछ भी है, एक सच्चे खरे और हकीकी मुंसिफ की तरह सबके साथ यकसा सलूक करता है। उसके सामने गोरा आए या काला, बच्चा आए या बूढ़ा, औरत आए या मर्द, किसी से भी कोई इम्तियाजी रवैया रवा नहीं रखता। वो किसी की सियासी वाबस्तगी भी नहीं देखता। कोई मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का हो या एमक्यूएम का, सबको एक ही नजर से देखता है और तराजू के पलड़ों में बाल बराबर झोल नहीं आने देता। गहरी मानवियत के अलावा इस इस्तारे में एक सूरी या जाहिरी हुस्न भी है। परों वाले जहरीले स्याह भूंड की दुम पर पीले रंग की धारियां सी होती हैं। ये धारियां जज साहिबान की स्याह अबाओं पर सुनहरी रेशमी हाशियों से गहरी मुशाबिहत रखती हैं। मेरी रवानी में खलल डालते हुए वो गुस्से में बोला, बस बस बस, बंद करो ये खुशामद। मत झूठ बोलो कि काला भूंड सबसे यकसा सलूक करता है। जरा बताओ, नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया, गॉडफादर जैसे लकब किसने दिए थे? किसने वजीर आजम को पैगाम दिया था कि अडयाला जेल में बड़ी जगह खाली है? और फिर किसने रिमांड पर जेरे हरासत मुलजिम का इस्तकबाल गुड टू सी यू कहकर किया था? ये कैसे इंसाफ पसंद भूंड हैं जो किसी मुजरिम के सर पर तितलियों की तरह मंडलाते और किसी बेगुनाह के सीने में अपना गहरा जहरीला डंक उतारते हुए इसे वजीर आजम हाउस से निकाल देते हैं। मैंने उसे ठंडा करते हुए कहा, यार ये सब माजी की बातें हैं। वो और ज्यादा बेफर गया। अच्छा तो ये बताओ, जिन जज साहब ने तुम्हें काले भूंड का इस्तारा दिया है, इन्होंने जज राना शमीम को किस तरह मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया था? किस तरह उसका नाम ईसीएल में डाल दिया था? सिर्फ इसलिए कि उसने शवाहिद के साथ ये इल्जाम लगाया था कि साकिब निसार ने नवाज और मरियम के मामले में इस्लामाबाद के जजों पर दबाव डाला। आज वही बात 6 जज साहिबान ने कही तो जज साहब का मौकफ बदल गया है। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो बोला, सुनो सुनो, जब 4 साल पहले रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ की तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी लग गई तो मुस्लिम लीग नून फरियादी बनकर अदालत गई। तब जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने दरख्वास्त ही को नाकाबिले समाअत करार देकर बाहर फेंक दिया और कहा, सियासी मामलात अदालतों में ना लाए जाएं। तकरीर पर पाबंदी से नवाज शरीफ का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है? और आज इमरान खान के मामले पर उनकी राय यह है कि किसी की तकरीर या बयान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, चाहे वो जेल में बंद कोई सजा याफ्ता मुजरिम ही क्यों ना हो। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने 4 साथियों से इख्तलाफ करते हुए राय दी कि वीडियो लिंक पर इमरान खान का खिताब बराह रास्त 25 करोड़ अवाम तक पहुंचाया जाए। वो पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बके जा रहा था। मैंने तंग आकर फोन बंद कर दिया। मैं पूरी तरह आली मर्तबत जस्टिस अतहर मिनल्लाह के साथ खड़ा हूं। इन्होंने काले भूंड के मानी खेज इस्तारे से वाज़ेह पैगाम दिया है कि अदलिया इंसाफ की कार फरमाई के लिए अपना डंक काले भूंड की तरह बिला खौफ व रियायत और बिला रुग़बत व अनाद पूरी जहर नाकी के साथ इस्तेमाल करेगी। ताहम हकीकत यही है कि पौन सदी के दौरान में काले भूंडों का किरदार एक जैसा नहीं रहा। आज तक इन्होंने जमहूरियत पर हमला करने और आईन तोड़ने वाले किसी डिक्टेटर को नहीं काटा, बल्कि इनके हाथों पर बोसे दिए और इनके चमनिस्तानों की खुशरंग तितलियां बन गए। अलबत्ता सियासतदानों के सीने इनके जहरीले डंकों से छलनी होते रहे।
एक उलझन ये भी है कि काले भूंडों की अदल फरमाई में तसलसल और यकसानियत के बजाय एक ऐसा तासुर मिलता है कि कुछ के लिए तो वो सजीली तितलियां और कुछ के लिए जहरीले स्याह भूंड बने रहते हैं।